Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Neha and name of my YouTube channel is Let's Talk About Accounting. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोबाइल परचेस्ड। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम अगर बिजनेस में हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या कोई भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसमें से पार्टनर्स हो या प्रोप्राइटर हो या डायरेक्टर्स हो, सबके लिए मोबाइल एक बहुत ही एसेंशियल चीज है। तो जब हम मोबाइल परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री हमें एक्सपेंस से कैसी करनी चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मोबाइल जो है वो एक एसेट कही जाती है, क्योंकि एसेट का मीनिंग ही है कि जो जिसे हम परचेस करते हैं विद द इंटेंशन दैट वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, ऐसे नहीं कि 1 ईयर से ज्यादा ही यूज करनी चाहिए, बट हम सेल कर रहे हैं या परचेस मतलब परचेस कर रहे हैं और इमीडिएटली सेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। वो तो फिर हमारा ट्रेडिंग हो गया कि कोई भी चीज अगर हम परचेस कर रहे हैं और उसके बाद हम सेल कर रहे हैं, वापस परचेस कर रहे हैं, वापस सेल कर रहे हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। बट मोबाइल जो है वो हम खरीदते हैं टू रन अ बिजनेस, हम डेली उसमें डील नहीं करते हैं। ओके, इसलिए मोबाइल को कहा जाता है एसेट, और एसेट का मीनिंग इन अकाउंटिंग टर्म है दैट वी परचेस इट विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा हम उसे यूज करने वाले हैं, इसलिए वो हम हमारे बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं। ओके, तो मोबाइल जो है वो आता है हमारा फिक्स्ड एसेट में, और अभी हम देखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसकी प्लेन एंट्री कैसी करनी चाहिए। प्लेन एंट्री मतलब विदाउट जीएसटी। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ कि विद जीएसटी आपको ये इसकी एंट्री कैसी करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। जैसे कि मैंने कहा है कि आज हम एक प्लेन एंट्री करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, मतलब हमारी की है F1। उसमें से मैं ले लेती हूँ नेहा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अभी हम बैलेंस शीट में देखेंगे। बैलेंस शीट में हमारे एसेट साइड में सबसे पहले आ रहा है करंट एसेट। अभी हमें क्या करना है, हम मोबाइल परचेस कर रहे हैं। ओके, मोबाइल परचेस कर रहे हैं मतलब आइदर हम कैश से परचेस कर रहे हैं या फिर बैंक से परचेस करेंगे, मतलब हम गूगल पे करेंगे, एनईएफटी करेंगे या फिर हम उसे चेक दे देंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट मैं 21 अप्रैल को ये मोबाइल खरीद रही हूँ एंड मैं इसे खरीद रही हूँ हमारे बैंक से। बैंक नहीं है, हम बैंक क्रिएट करेंगे। IC हमारी शॉर्टकट की है फॉर क्रिएशन ऑफ लेजर व्हाइल मेकिंग ए वाउचर एंट्री। ओके, जाएगा बैंक अकाउंट में। ओके, अभी हम क्रिएट करेंगे मोबाइल। मोबाइल हम बहुत बार एक से ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम अगर स्पेसिफाई रहेंगे कि हमने मोबाइल का कौन सा मॉडल परचेस किया है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोबाइल, ब्रैकेट में लिखती हूँ सैमसंग। सैमसंग का भी आपको कोई मॉडल नंबर देना है तो आप दे सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ एक बार, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। और इसका ग्रुप जाता है फिक्स्ड एसेट में। फिक्स्ड एसेट मतलब वही जैसे मैंने कहा है दैट वी आर परचेसिंग इट विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग मोर देन 1 ईयर। इसलिए अभी मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, और ये मोबाइल सपोज मैंने खरीदा है 25,000 में, तो मैं अभी इसे 25,000 कर देती हूँ। ओके, बी मोबाइल परचेस्ड, एक्सेप्ट। ओके, अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे मोबाइल परचेस किया है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बिकॉज फिक्स्ड एसेट का ग्रुपिंग ही जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये जो एसेट होती है इसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च को इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये हो गई हमारी प्लेन एंट्री रिगार्डिंग मोबाइल। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मोबाइल अगर आप जीएसटी के साथ परचेस कर रहे हो तो उसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग योर फिक्स्ड एसेट। ओके, कोई अगर डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो मेरा यूजफुल लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।